हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 14 मई, ठीक है। आज डेट कौन सा हो गया? 14 मई। 14 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी आप प्यून तक के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब आप भारत में कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम को अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है काम आएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिलेगा। इसको सेशन होने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 मिनट रिवाइज़ कीजिएगा। एक बार सेशन देखने के बाद आपको जो है रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 2 से 3 मिनट रिवाइज़ करते टाइम आपको जो है लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 9 मई, 11 मई, 10 मई या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? ये जो खास करके 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए मनाते हैं कि किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो खास करके हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ठीक है जी। हमारे युवा को जो है प्रेरित करने और देश की जो वैज्ञानिक के तकनीकी उपलब्धियों के जो बारे में लोगों को जो है जागरूकता जो है पैदा करने के लिए जो है खास करके इसको मनाया जाता है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो यहाँ पे जो है ये आगे बढ़े हमारे युवा, इसीलिए खास करके जो है मनाई जाती है। हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अच्छे क्षेत्र में जिसका उपयोग हो सके भारत की सफलता के लिए, इसीलिए खास करके इसको जो है मनाई जाती है। और इसका मेन उद्देश्य है 11 मई को इसे क्यों मनाया जाता है? 11 मई को इसलिए मनाया जाता है, आप याद होगा 11 मई 1999 को पोखरण में परमाणु परीक्षण जो है किया गया था। आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है। पोखरण जो है परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई 1900 जो है आपके 98-99, ठीक है। पोखरण में जो है ये आपका ये जो खास करके जो है पोखरण में जो है इसी दिन परमाणु परीक्षण जो है किया गया था, इसीलिए उसके याद में जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है जी। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमाणु परीक्षण पोखरण ये आपके राजस्थान में किया गया था, ठीक है जी। ये आपका ऑपरेशन शक्ति के तहत ये कोड नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और ये परीक्षण जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो है आपका किया गया था। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाल ही में हवा में CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड या इनमें से? ये जो है दुनिया का बड़ा जो संयंत्र है जो है आपके आइसलैंड में जो है खोला गया है, ठीक है जी। ये आपका जो है यहाँ का जो साइंटिस्ट है क्लाइम वर्क, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है प्लांट इसमें खोला गया है आइसलैंड में, जिसका आइसलैंड में मेमेथ प्लांट वर्तमान में जो है ये धारक में लगभग 10 गुना आपका जो है बड़ा बताया जा रहा है, ठीक है जी। जो आपका यहाँ का जो प्लांट है यहाँ पे मेमेथ DSC संयंत्र, यहाँ से लगभग 36,000, ठीक है, आपका 36,000 मीट्रिक टन जो CO2 ग्रहण करने की क्षमता है। और 2024 के अंत में पूरी तरह से जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है हो जाएगा। तो ऐसा करने वाले जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकालने के दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये ऑपरेशन जो प्लांट कहाँ पे खोला गया है? आइसलैंड में जो है खोला गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आइसलैंड के तो आइसलैंड जो है कौन से कंट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आपका यूरोप के अंतर्गत, ठीक है। ये आपका यूरोप के अंतर्गत ये आपका जो है आती है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपका रेकवाविक करके यहाँ की जो है राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे रेकजाविक यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा भी नगर है, ठीक है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूँ, प्रधानमंत्री कौन है? तो जिल हिरमर हार्डे यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ओलाफर जो है रागनर जो है ग्रिमसन यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो अजीबो टाइप के इनके जो अलग अलग देश के जो है नाम रहते हैं। हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। ये जो है कौन से राज्य में है? उड़ीसा, असम, मेघालय या इनमें से कोई? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? असम, ये आपका असम राज्य में स्थित है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि भारत के असम राज्य में जो है एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। लगभग 175 वर्ग किलोमीटर में जो दूरी में आपका जो फैला हुआ है। यहाँ ग्रेट हिमालय रेंज की जो है तलहटी में आपका जो है स्थित है, ठीक है। और 1998 में यह जो है ये अभ्यारण्य के रूप में इसको जो है घोषित किया गया था, ठीक है जी। ये आपका चर्चा में क्यों था? सोनाई रूपाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो हरियाणा का जो अभ्यारण्य है यहाँ पे
सुखना जी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका जो है हमारे एरिया में ऐसे करके यहाँ पे जो है चर्चा में बना हुआ था। ये आपके इकोसिस्टम जोन में इसको जो है प्रदर्शित कर दिया था सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है चर्चा में था। असम की बात करूँ, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? चीन, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। तो हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री? ये आपके मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ, रट गए होगा अभी तक के। तो भारत का अभी विदेश मंत्री कौन है जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ का जो विदेश मंत्री थे मालदीव के, ये आपके भारत के दौरे में आया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो भारत और मालदीव के लगभग पिछले 6 महीने से यहाँ पे जो है मुद्दा चल रहा था, जो है बहुत सारे संबंधों पे जो है मुद्दा पे, ठीक है। तो मालदीव के जो विदेश मंत्री यहाँ पे जो भारत के दौरे पे आए हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मालदीव के अभी जो विदेश मंत्री भारत क्यों आए हैं, तो ये आप सभी को पता होगा, मुद्दा तो चले रखता है। फिर भी यहाँ पे जो है कुछ दिन आपसे करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो बहुत सारे जो खाने पीने के जो प्रोडक्ट सामान हैं यहाँ पे जो है अपने जो है मतलब अब ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ के जो हमारे जो पर्यटक है भारत, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मालदीव घूमने जाते हैं। यहाँ पे सब पूरा तरीके से यहाँ पे जो बंद कर दिया था। यहाँ के जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो है ख़राब चल रही थी, फिर भी यहाँ पे जो है झुकते हुए यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पे बहुत सारे जो है सहायता जो है भारत से मांगा, जिसमें बहुत सारे जो खाने पीने का सामान इनको जो है दिया गया। और साथ ही साथ 2 अरब डॉलर, ठीक है, भारत के द्वारा मालदीव को 2 अरब डॉलर से जो है अधिक का ऋण यहाँ पे जो है प्रदान किया गया है। इसी उद्देश्य से भारत में ऋण राहत प्राप्त करने के लिए जो है मालदीव के जो है विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, हमारे विदेश मंत्री, चलिए बता देते हैं, हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इन्होंने जो है मुलाकात किया है। और यहाँ की जो मालदीव के जो बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी परियोजना के विकास के लिए यहाँ पे जो है ऋण पे समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो मालदीव के जो भविष्य के लिए भारत को मतलब जो है भारत की तरफ से उनको जो है पैसा भी ऋण दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ू करके हैं, यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। और बहुत सारे मतलब जो बड़े पैमाने पे जो है इनके ऊपर जो है कर्ज लेने के आरोप लगे हैं मुइज़्ज़ू सरकार पे, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे जो है मालदीव के जो है कर्ज के जाल में यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गए हैं। इसलिए यहाँ पे जो है अब भारत के मतलब भारत की तरफ से यहाँ पे जो सहायता राशि किया जैसे करके यहाँ पे जो है अभी आए हुए हैं, ठीक है। मालदीव की राजधानी है, माले इसकी राजधानी है, ठीक है। अब और बाकी राष्ट्रपति बता दिए मैंने। हाल ही में संगीत शिवन का निधन हुआ है, कौन थे? गायक, फिल्म निर्माता, पत्रकार या इनमें से? जो फिल्म निर्माता कहाँ के रहने वाले हैं? संगीत शिवन जो है केरल के, ठीक, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, ठीक। 61 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। और इन्होंने बॉलीवुड में, ठीक है, इन्होंने 10 हिंदी फिल्में जो बनाई, जिसमें आपका जो है डैडी और क्या कुल है हम, अपना सपना वानी, बहुत सारे फिल्में इन्होंने बनाए हैं बॉलीवुड में भी, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो ये आपका केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 बंद करने की जो है घोषणा की है? एसबीआई ने, बीओबी ने, पीएनबी ने या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में इस बैंक ने जो है घोषणा की है कि जून 2024 तक जो है जितने भी निष्क्रिय खाते मतलब जो है खाता खुलवा लिए हैं, लेन देन नहीं करते हैं, तो आपका जो है निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपका केवाईसी वगैरह इसको कराना रहता है, लेन देन कराना रहता है, तो ये इस तरह ही आपका निष्क्रिय माना जाता है, ठीक है जी। तो आने जो पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि जो इन्होंने घोषणा की है कि 1 जून 2024 को अपने जो सभी ग्राहकों को यहाँ पे बोल दिया है कि जो यहाँ पर अगर नहीं कराते हैं खाता को अपडेट वगैरह यहाँ पे जो है केवाईसी वगैरह, तो यह खाते को पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है बंद कर दिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ जो है बताया गया है। तो सभी को बोल दिया गया है अपना खाता जो है चालू करवा सकते हैं केवाईसी के माध्यम से। चलिए बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक अगर मैं बात करूँ तो भारत के जाने माने जो है पुराना बैंक है, जाने माने जो है कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1894 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी इसके जो है हेड अभी कौन है? तो केसी चक्रवर्ती अभी इसके जो है हेड है पंजाब नेशनल बैंक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप संघानी, हितेश सेठिया, आलोक शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष बनाया गया। इफ्को क्या चीज़ है? आप सुने होंगे, जो एक जाने माने जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है जी। तो ये आपका ऐसे रहता है इफ्को, ठीक है, जानते होंगे आप। जो भी
आप खाद वगैरह खेत में डालते हैं, यूरिया वगैरह आप लिखा रहता है, देखिएगा इफ़को करके। तो ये फर्टिलाइज़र कंपनी भारत के विश्व के सबसे बड़ा उर्वरक जो है खाद्य कंपनी है, ठीक है जी। भारत की तरफ से ये फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है जी। और ये इसकी स्थापना कब किया गया? 1967 में, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। दिलीप संघानू को इसका जो है चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिस्तीन या इनमें से कोई? तो यूएन को हम जो है यूनाइटेड नेशन के नाम से हम जानते हैं। इसी के सदस्य जो है लगभग अभी 193 देश इसके जो है यूएन जो यूनाइटेड नेशन के जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी इसके जो है कंट्री मेंबरशिप, जिसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है जी। तो 193 देशों में 143 देश ने इसमें जो है समर्थन किया है, वोटिंग किया है, और इसमें जो है भारत भी शामिल है, ठीक है। तो इसी के जो है बावजूद यहाँ पे जो है फिलिस्तीन को इसमें जो है शामिल किया गया है, ठीक है। और जो है सभी देशों को जो है अपना जो है धन्यवाद भी यहाँ पे जो है किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे यूएन के बारे में बात करते हैं। इसको हम संयुक्त राष्ट्र या इसको जो यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है किस पे काम करती है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसके लगभग बता दिए मैंने 193 इसके जो है कंट्री इसके जो है सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है जी। अभी इसके जो है सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस अभी इसके जो सचिव हैं। और इस महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस इसके अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आपसे एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि जो है यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका यूएसए न्यूयॉर्क शहर यूएसए के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, अमेरिका में, ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाटा, महिंद्रा, रिलायंस या इनमें से कोई? तो ये महिंद्रा जो सभी जानते हैं, महिंद्रा कंपनी, इनके साथ जो है समझौता किया गया ड्रोन दीदी योजना के लिए। खास करके जो ग्रामीण जो महिला रहते हैं, ठीक है, ग्रामीण में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्रीय कौशल और उद्यमिता जो मंत्रालय है, जिसको हम एमएसडी बोलते हैं, इनके जो साथ समझौता किया गया है, ठीक है। ड्रोन दीदी योजना के 2 पायलट परियोजना को जो है संचालन किया जाएगा महिंद्रा कंपनी के साथ। इसके लिए जो है समझौता हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। और इसके तहत महिलाओं को, ठीक है, सभी जो दीदी महिलाओं के यहाँ पे जो है इसका जो महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए यहाँ जो है प्रशिक्षित इनको किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके लिए जो है नोएडा में जो है हैदराबाद केंद्र में जो इसका हब बनाया जाएगा, ठीक है, केंद्र जो संचालित किया जाएगा, जिसमें से 500 ग्रामीण महिलाओं किसानों को फसलों में खाद डालने, फसल की वृद्धि, निगरानी और बीज बोने जैसी पद्धतियों को जो ड्रोन चलाने के लिए जो है इसको तो प्रशिक्षित किया, मतलब जो है कृषि कैसे करना है इस तरह से जो है इनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। ड्रोन कैसे रख रखाव करना है, कौशल परीक्षण इनको जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये खास करके जो है महिंद्रा कंपनी के साथ साझेदारी यहाँ पे जो है किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, रोम, पेरिस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में, ठीक है। तो भारतीय लोक कला और जनजातीय परंपराओं को जो है दर्शाने वाली प्रदर्शनी दो हमारे जो स्वदेशी जो यहाँ पे जो प्रदर्शनी को दुबई में आयोजन किया जाएगा, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो मंजुला कला और गौण कला सहित देश के कई क्षेत्रों को जो है कलाकारी है, इनको यहाँ पे जो है लोगों को जो है परिचित कराना है कि जो भारत में जो हमारी, आप सभी को पता होगा कि भारत की जो है कला के लिए जानी जाती है। यहाँ पे सांस्कृतिक जो कलाकारी यहाँ पे बहुत अलग ही महत्व है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है दुबई में इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा करने वाला आपका यूक्रेन देश है, ठीक है। आप सभी को पता होगा रसिया और यूक्रेन ये जो है यहाँ पे जो अभी भी जो लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है संसद ने कहाँ के यूक्रेन के संसद ने कैदियों को जो है सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला जो विधेयक यहाँ पे पारित किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया है यूक्रेन ने? तो यूक्रेन की संसद ने सैनिकों की कमी के कारण, ठीक है, सैनिकों को जो है कमी के कारण कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित की गई है, जिसमें कानून वगैरह यहाँ पे जो है मतलब ये जो है ऐसा जो है नियम इन्होंने लाया गया कि जो कैदियों को जो है सेना में, इसलिए बताया मैंने कि सेना के कमी कारण ऐसे जो है विधेयक लाया और इसके तहत सैन्य भर्ती को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है यूक्रेन और आपका जो है
यूक्रेन और रसिया के बीच जो है युद्ध अभी भी चल रही है, इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है एक कदम उठा। तो चलिए यहाँ पे यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन जो है आपका यूरोप में स्थित बसा हुआ एक देश है, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे यूक्रेनियाई यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो इसी तरह यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जो ग्रोसमन है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी, इसको याद रखिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? संजय पांडे, आर लक्ष्मीकांत राव, संजीव सान्याल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आर लक्ष्मीकांत राव है, इनको आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई की बात करूं 1935 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अभी 25वें क्रम के जो गवर्नर शक्तिकांत दास अभी जो है गवर्नर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर जो है काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? रूस, सिंगापुर, भारत या इनमें से कोई नहीं। भारत ने जो है 5 लाख किस लिए दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जो ट्रस्ट जो फंड है, ये इसे जो फॉर काउंटर टेररिज्म है, ये खासकर टेररिज्म को जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो है काम करती है। इसी के लिए हमारे जो भारत ने जो ये खास करके जो आतंकवाद को जो है अभी सभी को पता होगा आतंकवाद यहाँ पे बढ़ते जा रही है, इसी को जो यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे जो है आतंकवाद को मुकाबला करने के लिए भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र जो ट्रस्ट फॉर जो काउंटर टेररिज्म है, इसको जो $5 लाख का जो है योगदान दिया है, ताकि जो है टेररिज्म जो कि जड़ से ख़त्म किया जाए। इसलिए यहाँ पे जो है हेल्प इनके द्वारा किया गया, हमारे भारत के द्वारा, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? दीपक पुनिया, रवि दाहिया, बजरंग पुनिया या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कुश्ती संचालन ने ये जो बजरंग पुनिया जो हमारे जो कुश्ती प्लेयर है भारत के, ठीक है, कुश्ती प्लेयर हैं, तो कुश्ती जो विश्व कुश्ती संचालन जो संस्था है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है, जिसको हम UWW के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, इन्होंने जो है टोक्यो कांस्य जो पदक विजेता है बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक, कितने तक, 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। अब भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है जो एनडीए द्वारा बजरंग पुनिया को निलंबित करने के इसका मुख्य कारण यहाँ पे जो है बताया। आप कुछ दिन पहले टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह में देखे होंगे कि इनको जो है निलंबित ऐसा किया गया करके। तो आप सभी को पता होगा जितने भी एथलीट प्लेयर जो कुश्ती प्लेयर होते हैं, यहाँ पे जो एक तरह के इनको जो है नशीला पदार्थ वगैरह यहाँ पे यूज करते नहीं है, ऐसा करके जो खेल खेलते हैं, ऐसा करके यहाँ पे जो है एजेंसी रहती है जिसको हम एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है जितने भी एथलीट प्लेयर होते हैं उनको जो है चेक करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नशीला दवा खा के यहाँ पे जो है मतलब खेल तो खेलते नहीं, ऐसा करके इसलिए चेक करते हैं। और इनको जो है बजरंग पुनिया को इनको जो है इसी के कारण इनको निलंबित कर दिया गया। ये जो है इन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, इसी के लिए जो है यहाँ पे साफ बोल के जो इनको जो है निलंबित कर दिया गया है, ठीक है जी। और इससे भी और कुछ नया अपडेट आती है तो अब तक मैं जो है बताता हूँ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित हुई है। थिम्पू, लद्दाख, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आयोजन जो है लद्दाख में किया गया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जेसीसी की बैठक है जिसको हम इसको जो है संयुक्त सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। तो भारत और भूटान के बीच जो है 5वीं क्रम पर जो है संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक लद्दाख में किया गया। इस बैठक में जो है अलग अलग मुद्दे पे इसमें जो है बात किया गया है, ठीक है। 6 से 7 मई को इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है, भारत और भूटान के बीच, जिसमें आपका जो है भूमि सीमा इस बैठक में जो है नए भूमि सीमा शुल्क और नए नए केंद्र, व्यापार मार्गों पे जो है इस बुनियादी ढांचे के विकास और यहाँ पे जो है रोकथाम, तस्करी के जो है रोकथाम को जो है बहुत सारे मुद्दे पे यह जो है बात किया गया है, ठीक है। शुल्क डेटा को आदान प्रदान जैसे बहुत अलग अलग मुद्दों पे जो है शुल्क को लेकर, टैक्स को लेकर यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।